वसिस्ता आई थिंक ये पॉइंट्स निकालना चाहेंगे ही चाहेंगे। और हमने कितनी बार तो चर्चा की कि वसिस्ता ई स्पोर्ट्स का ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैप रहता है, यहीं से वो कमबैक की जो अपनी कहानियां हैं वो लिखते हुए नजर आते हैं। और जो इस टूर्नामेंट में हमने फाइनल डे चोक के बारे में बात की, जब वो फाइनल डे था तब तो सैनहॉक था ही नहीं, वहां तो सिर्फ एरांगल और मीरामार के ही जो मैचेस हैं वो थे। तो ऐसे में चांसेस हैं कि सच में वसिस्ता ई स्पोर्ट्स यहाँ से वो कमबैक करके जाए। और विक्टोरियस स्विमर्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो ब्रिज क्रॉस करते हुए आपको नजर आएंगे वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के नाक के नीचे से। वहां पे प्लेयर शॉट जरूर ले रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिक्कतें विक्टोरियस स्विमर्स को हुई नहीं। पर अभी भी जो दो प्लेयर्स है वो ब्रिज पे अटके हुए हैं। ये जोन का शिफ्ट जहां पे सर्कल वो वसिस्ता ई स्पोर्ट्स को फेवर करता हुआ, ऑटोबॉट्स टीम मैड किंग्स को फेवर करता हुआ, लेकिन अब ईस्टर्न एज पे जो कियोस है वो ज्यादा पनपेगा। और फाइनली प्रो उनकी तरफ से वो शॉट्स और निंजे किए जाएंगे डाउन। अभी अभी हमने वो मैप देखा और मैप के अंदर हमने हेक्टर की पोजीशनिंग देखी, कितनी अलग थी अपनी टीम से। ओपन एरिया में है वो, मतलब कोई उनको अगर नॉकडाउन करता है पूरी वसिस्ता का ध्यान इस ब्रिज से हट करके पीछे की तरफ को जाएगा। वो इस फाइट को छोड़ करके आगे अपने उस सर्कल के अंदर के एरियाज को देखना शुरू कर देंगे। रिवाइवल्स यहां दिए जाएंगे, पहले ओवेस को रिवाइव दिया निंजे ने, अब निंजे को रिवाइव देंगे ओवेस, रिपेइंग द फेवर। लेकिन क्या वो यहां से कूद करके नीचे आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एक सही स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन पानी के नीचे इस एक पिलर से उस पिलर तक जाते जाते आपकी जो वो हेल्थ बार है वो खत्म होना शुरू हो सकती है, तो आपको बार बार ऊपर उठ करके आना पड़ेगा। प्रो को पता चल चुका है कि खिलाड़ी नीचे कूदे, उनका पूरा ध्यान उस जगह पर, और उन्हें भी पता है कि वो किसी ना किसी को अपने क्रॉसहेयर के चंगुल में फंसा सकते हैं। वही दूसरी तरफ लिखिता ई स्पोर्ट्स के स्मोकर, उन्होंने वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के प्रो को डाउन किया है और सर्कल का पूरा सेंटर अभी वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के पास मौजूद है। पर लिखिता ई स्पोर्ट्स वो साइडलाइन से वसिस्ता ई स्पोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ाते हुए अब बारी आ चुकी है हेक्टर की, उनको भी सर्कल के अंदर जाना है। फाइनली वो जोन के एजेस के अराउंड पहुंचे जरूर है, और साथ ही साथ जो रिवाइवल है वो भी अब वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के खेमे में एग्जीक्यूट जरूर हो सकता है। ज्यादा हो सकती है, साहिल धीरे धीरे आना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो ही विल बी एबल टू मेक इट until unless कुछ स्मोक्स किए जाएं, क्योंकि कोई ना कोई आसपास से स्पॉट कर सकता है इतने ओपन एरिया से आना। चलिए, एक रिवाइवल हो चुका है, दूसरे खिलाड़ी के लिए जाते हुए फाइनली जान में जान आएगी जरूर वसिस्ता के खिलाड़ियों के। बट हेक्टर, क्या उनके पास फर्स्ट एड्स मौजूद नहीं है? क्या बूस्टर्स इकलौता उनका सहारा? मीनवाइल प्रो जो अभी अभी वापस उठे थे, इस बार उठ करके प्रहार करने को तैयार चुका है। और वसिस्ता ई स्पोर्ट्स वो अभी भी अपना जो रीसेट है वही एग्जीक्यूट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जेनेसिस के ग्रेविटी, क्या उनको रिवाइव मिल सकता है? क्योंकि वो भी धीरे धीरे हंटर्स की तरफ अब बढ़ते हुए। स्केरी जॉर्ड एक अच्छा हाइट का एडवांटेज, और ये इंपॉर्टेंट बैटल, ये चिकन डिनर की बैटल भी साबित हो सकती है लिखिता ई स्पोर्ट्स और वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पे साहिल एक इंपॉर्टेंट नॉक, एक्सो डाउन, और लिखिता ई स्पोर्ट्स वो स्प्लिट में मौजूद है, और ये उनको जरूर कॉस्ट करके जाएगा। अब मुश्किलें बन सकती हैं बाकी टीम्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्लेयर्स आगे आ रहे थे चीजें बदल सकती थी, लेकिन स्पॉट किए जा चुके थे साहिल। एक बार वापस से आपको बताएं, ये उनका तीसरा नॉक है, धीरे धीरे ब्लीड आउट होने लग जाएंगे, तो ऐसे में रिवाइवल अगर करना है बहुत जल्दी चीजें सोचनी होंगी। प्रो का ये ग्रेनेड काफी सही जगह पर गया, और साहिल ही है जिन्होंने फ्रैगिंग की कमान इस समय इस टीम के लिए संभाल के रखी हुई है। तो इन चार टीमों के अंदर अगर वसिस्ता को चिकन निकालना है तो उन्हें यहां सैनहॉक के इस मैप पर शतरंज की कोई ना कोई बिसात तो रचनी पड़ेगी। पर अब पहले कौन सी दो टीम्स के बीच में फाइट होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अभी भी वसिस्ता ई स्पोर्ट्स, उनके पास सर्कल का सबसे बड़ा एडवांटेज, ज्यादा जो एरिया है वो उनके कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। और जोन का अगला शिफ्ट वो तो वसिस्ता ई स्पोर्ट्स की झोली में अब पूरी तरीके से जा चुका है। तीन खिलाड़ी वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के सर्कल के अंदर, ऑटोबॉट्स उनको जोन में आना है, जेनेसिस को जोन में आना है, और ऐसा लग तो रहा है कि एक परफेक्ट स्टोरी चिकन डिनर की बन रही है वसिस्ता ई स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन क्या वसिस्ता के लिए यही चिकन डिनर मेक और ब्रेक बनेगा? क्या हेक्टर के सोल में कार्निवल आज एक खुशखबरी के साथ होगा, या क्या इस एंटिटी के लिए यह लिखित है कि वसिस्ता इस गेम के साथ अपने लिए जगह बनानी शुरू कर पाएगी? प्ले जोन रैल्फी को लेकर के जाता हुआ अरीब इस समय आगे, और टॉक्सिक को पीछे। ब्लू का डैमेज धीरे धीरे पड़ने वाला है, इसके कारण उन्हें उठना पड़ेगा। साहिल, ये उनका चौथा नॉकडाउन, मुश्किलें बहुत ज्यादा उनके लिए बनेंगी। अब टीम को शायद कुछ और सोचना पड़े, एक प्लान बी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, लेकिन प्लान बी के लिए ऐसा लगता है कि हंटर्स साइड से आकर के इस समय ऑटोबॉट्स को दिक्कतें दे सकते हैं। उनके बारे में भांपा नहीं गया था। वन इंडिविजुअल हंटर्स ट्राइंग टू हंट अ टीम, लेकिन जेनेसिस के लिए जितना जरूरी उतना ही ज्यादा वसिस्ता के लिए भी ये गेम 1v4 की सिचुएशन, और यहां से कुछ खास वो करके जा पाए उसकी संभावनाएं बहुत कम। और वसिस्ता ई स्पोर्ट्स फाइनली वो मैप ऑफ कमबैक में करके जाएंगे एक बड़ा कमबैक, एक मच नीडेड चिकन डिनर उनके खाते में। लेकिन चलिए, इस गेम की स्टैंडिंग्स के ऊपर अगर नजर डाले, 19 टोटल पॉइंट्स ये आए हैं वसिस्ता के खेमे में। पड़ेगा इस जगह से, डैमेज बहुत अटेन किया माफिया ने भी।
साहिल भी एक चुनौती दे रहे हैं, बट इस मोलोटोव के साथ जरूर वो फ्रैग कंफर्म होना चाहिए। जी हाँ, नॉक तो मिल चुका है, कंफर्मेशन भी कुछ ही देर में आ ही जाएगी क्योंकि विक्टोरियस स्विमर्स वो फंस चुके हैं पूरी तरह से। साहिल कंफर्मेशन मिली उनको, हंटर्स नीचे आ चुके हैं और वहां पे पिक करके अब कंपाउंड का एफर्ट पूरा एडवांटेज उनको मिलेगा। बट वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स को देखिए, वो पहुंच गए कंपाउंड में उनसे पहले। अब तो बंटवारा करना पड़ेगा, आधा कंपाउंड वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के पास, आधा कंपाउंड जेनेसिस के पास। बट फर्स्ट क्यूरियोसिटी उनको भी आना है, ऊपर में से सारे प्लेयर्स आते हुए। प्रो ने स्पॉट किया, शॉट दिया, डैमेज दिया, लेकिन वो नॉक अभी तक आया नहीं। और ये ना पैनिक सिचुएशन होती है जब आते हुए आप 4 प्लेयर्स को देखते हो। तीन तो देखा था प्रो ने, बट दैट नेड वाज फिनोमिनल। प्रो शानदार नेड, बट रिटेलिएशन फायर में, रिटेलिएशन नेड में परेशानी वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स की भी थोड़ी बहुत तो बड़ी है। पर ये मुकाबला होगा जो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को टॉप 8 में और भी ज्यादा ऊपर लेकर जाने वाला है। प्रो एक और ग्रेनेड के साथ सामने उन्होंने जेनेसिस के प्लेयर को स्पॉट किया। हंटर्स वो अंदर मौजूद है, वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा कुक कर दिया गया। प्रो के पास अब ये 2 ग्रेनेड बचे रहेंगे, एक और ग्रेनेड जो अंदर की दिशा में जाने वाला है। हंटर्स क्या उनको डैमेज पड़ा? जी हां, वो डैमेज पड़ा पर नॉक नहीं हो पाए। पर हंटर्स को प्लेयर जोन के बाहर डाउन हो गए। ड्रीम्स इकलौते खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। हंटर्स उनके मुंह के सामने से होकर निकल कर चले गए और ड्रीम्स ने उनको देखा तक नहीं। पर प्रो वो एक ग्रेनेड उनका बचा हुआ था, उन्होंने खुद को उस ग्रेनेड से डाउन किया। पर अच्छी बात के प्लेयर्स मौजूद हैं रिवाइवल के लिए। दिस इज अल्टीमेट केओस, हर तरफ वो नेड्स जा रहे हैं, सब पैनिक सिचुएशन में है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। शोडाउन उसके फाइनल्स में जाने की बारी है इन प्लेयर्स के लिए। एक ग्लोबल चैंपियनशिप दांव पे लगा हुआ है। हर एक टीम, हर एक प्लेयर अब 100% एफर्ट दिखाना चाहते हैं। बट अरीब कप्तान अकेले बचे हैं यहाँ पे। क्या वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स और जेनेसिस के बीच की फाइट में अरीब फायदा उठा सकते हैं? इसको करने का पूरा चांस उनके पास। क्या वो साहिल को स्पॉट कर पाएंगे? ये एक बड़ा मौका। बट जेनेसिस हंटर्स, वी ऑल नो कितना शानदार ये खिलाड़ी है। बट क्या हंटर्स वर्सेस कैरी जॉर्ड में इस बार जीत होगी उनकी? बट इट वाज नॉट द स्टोरी व्हिच आई वाज टेलिंग अबाउट, बिकॉज़ प्रो इज देयर। लेकिन ज़ैप सही समय पे आए, एचपी उनके पास बची नहीं है। अरीब चलिए वो भी खत्म। जेनेसिस टॉप 2 में तो आई है, बट वाइपर एंड ज़ैप और सामने है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जो 3 बचे हैं अपने पैरों पे। जीत जेनेसिस के लिए बहुत मुश्किल। और वैसे भी वो दोनों ही खिलाड़ी जोन के बाहर फंस गए थे और इसी के साथ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स एक शानदार वापसी उनकी तरफ से। जहां पर पिछला सनॉक का मुकाबला, वहां पर भी वो बढ़िया फ्रैग्स लेकर गए, बढ़िया प्लेसमेंट पॉइंट लेकर गए और इस मैच में वो 11 फिनिशेस निकाले गए, साथ में वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट और ये 21 पॉइंट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को 70 के पार पहुंचाएगा। यानी कि ये एक और टीम जो पहुंचने वाली है BMSD 2025 ग्रैंड फाइनल्स में था और उन्होंने वो चीज करके दिखाई है। भले स्केरी उनके पास एक ही फ्रैग है, फर्क नहीं पड़ता, ये टीम गेम है, यहाँ पे आपकी टीम पहुंचनी चाहिए। स्केरी जॉर्ड उन्होंने भी डिसेंट किया, नॉक्स निकाले, 3 असिस्ट मिले उनको। साहिल का भी एक अच्छा एफर्ट, 3 फिनिशेस उनके पास गए। हेक्टर कप्तान खुद काफी बेहतर करके गए, 4 फ्रैग्स उनके पास। बट प्रो, मुझे लगता है इस मैच में प्रो का योगदान काफी बेहतरीन साबित हुआ। वो नीड्स काफी अच्छे थे, 5 नॉक निकाले, 3 फ्रैग्स, 2 असिस्ट, 708 का डैमेज।